हम ये चाहते हैं भारतीय शहनवाज जी, हमारे साथ राज बब्बर जुड़ रहे हैं जो इस वक्त भट्टा परसौल गांव में ही मौजूद हैं। राज बब्बर साहब, यहां पर भारतीय जनता पार्टी यह आरोप लगा रही है कि ये सरासर मैच फिक्सिंग है, यानी कि जिस जगह पर भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी के नेता नहीं पहुंच पाए वहां राहुल गांधी पहुंच जाते हैं, तो इसमें मुख्यमंत्री मायावती जी का एक तरह से उन पर रहमो करम है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं उन भारतीय जनता पार्टी के शब्दों पर, उनकी मानसिकता पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि किसी भी काम को करने के लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और 2006 के अंदर जब चैलेंज था, एक सरकार ने दिया था कि हम जाएंगे नहीं, और हम वहां पर ट्रैक्टर चला के आए थे और सुबह 5:30 बजे निकल कर गए थे और ट्रैक्टर चलाया था। राहुल जी की इच्छा शक्ति है जिसने उनको यहां तक पहुंचाया है। अब कुछ नेतागण, आपने खुद ही अपने फुटेज में दिखाया है कि जब उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस रोक रही थी, कहे भाई थोड़ी दूर आगे चलने दो, थोड़ी दूर आगे चलने दो। ये फुटेज आप ही ने दिखाया था। तो मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, चाहे बीजेपी के लीडर थे या जो समाजवादी पार्टी के लीडर थे, जो गाड़ियों में बैठ के कह रहे थे थोड़ा और आगे चलो भाई, थोड़ा और आगे चलो। तो ये इन तमाम चीजों से क्या जनता देखती है, और किसी के, इनके नेताओं के बयान से राहुल गांधी की सिंसियरिटी, उनका जो लोगों के प्रति जो आज उन्होंने जो किया है, शायद उसके लिए अब किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और ये सर्टिफिकेट अपने लिए, शहनवाज जी, अगर आप राज बब्बर जी को सुन रहे हैं तो बकौल राज बब्बर जी, वो सिंसियरिटी मौजूद नहीं है बीजेपी के नेताओं में जो कि राहुल गांधी में दिखाई देता है। आप इसका जवाब देना चाहेंगे? देखिए, न उनको हमारे सर्टिफिकेट की जरूरत है, न हम लोगों को उनके सर्टिफिकेट की जरूरत है। सवाल यह है कि गांधी जी चंपारण गए थे और राहुल गांधी जी भट्टल चले गए। इस तरह से आप लोग बता रहे हैं कि लग रहा है कि देश के अंदर एक बहुत बड़ा काम हो गया। हम कह रहे हैं कि 4 दिन बाद गए, जिस दिन किसान इतने दर दर भटक रहे हैं, इतनी दिक्कत हो गई है। आप भारत सरकार में, आप बसपा की सरकार को बर्खास्त कर दीजिए। आप उनको कहिए किसान पर जुल्म नहीं होगा। आप लैंड एक्विजिशन का कानून बना के लाइए पार्लियामेंट में, किसानों के लिए किसान पार्लियामेंट बुलाइए, पार्लियामेंट 1 दिन का सेशन बनाइए। दो तरफा बातें, राज बब्बर जी, 2 तरफा बातें आप ना कीजिए। भूमि अधिग्रहण पर कानून क्यों नहीं लाने को तैयार हैं आप? 3 साल से कानून क्यों नहीं बन रहा? आपने बिल्कुल सही कहा आपने। मैं नहीं जानता कौन सा आप बोल रहे हैं, लेकिन आपका शब्द सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि भूमि अधिग्रहण का कानून क्यों नहीं लाया जाता। और मुझे उम्मीद है कि आप जैसी तमाम ताकतें, जब ये सत्र में कानून आएगा तो इसका विरोध नहीं करेंगी और अपने किसी तरह की ये नहीं कहेंगे कि साहब नहीं, इसमें ये संशोधन होना चाहिए, वो संशोधन होना चाहिए। ये आप लोगों को कसम खाई और अपनी पार्टियों को कह दीजिएगा कि इस सत्र में आ रहा है और तैयार हो जाए, और इसका भूमि अधिग्रहण कानून है, इसका विरोध न करें। चूंकि हम राहुल गांधी की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हालात चाहे जितने भी खराब हों, ये देश हमारा ही है। आज देश में भ्रष्टाचार है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस, जो कि 40-50 साल से राज कर रही थी, उनका भी एक योगदान है। मगर अगर राहुल गांधी ये कहें कि मुझे भारतीय होने पर शर्म आती है, तो बहुत ठीक बात नहीं है। हेलो, हाँ राज बब्बर साहब, राहुल गांधी को भारतीय होने पर शर्म क्यों आती है? क्योंकि आज जो हम सब भ्रष्टाचार देख रहे हैं, वो धरोहर तो पुरानी कांग्रेस की है। किसके ऊपर शर्म आती है? राहुल गांधी ने आज कहा है कि मुझे भारतीय होने पर शर्म आती है, जो हालात मैंने भट्टा परसौल में देखे हैं उसे देखते हुए। तो सवाल यह कि आज जो समाज में जो भी हो रहा है, मेरा ख्याल से वो शब्द जो है मेरे सामने, मैं नीचे खड़ा था जब वो बोल रहे थे, तो उसका सिर्फ आपने जो उसका लिया है कि मुझे भारतीय होने पर शर्म आती है, आप कतई इस बात को जो है काट के, आगे पीछे काट के बता रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते मुझे शर्म आई कि इस आजाद हिंदुस्तान के अंदर ये हो रहा है। इसलिए ये इस बात को जो है आप अधूरी बात ना कहें, और मुझे अच्छा लगेगा कि कम से कम अपने फुटेज को जो है आगे पीछे लगा के दिखाएं। बिल्कुल, आगे पीछे किसी ने नहीं लगाया राज बब्बर साहब, जो है हमने वही सुना है। और आज लगातार राहुल गांधी की जो यात्रा है, हम बिल्कुल उसी तरह से दिखा रहे हैं जिस तरह से आप देख रहे हैं उसे।